हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम लेकर के आए हैं एक पीरियोडिसिटी का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि इसके बाद जो हम बताने वाले थे, जैसा आप लोग को दिख रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंथैल्पी और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंथैल्पी और एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले इसको समझेंगे कि आखिर आईपी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्टकट में आई ई बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा कवर अप करेंगे कि आखिर आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें किस प्रकार से आगे केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो भी होता है एक एनर्जी है, एनर्जी के टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसी आयनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चल करके डिफाइन करेंगे कि आखिर मेटल क्या होता है, मेटालिक का नेचर किस प्रकार से इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कहता है कि किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एलिमेंट मतलब जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मिनिमम एनर्जी, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसा है हम लोग इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है, सबसे पहला ये जो है वो आपका कहता है क्या, द अमाउंट द मिनिमम amount of energy required to remove most loosely bonded electron from an isolated atom in the gaseous state is known as isolation ionization energy। अब कहता है इसमें दो चीज बताया गया है कि इसमें बोलता है मोस्ट लूजली क्या हो जाएगा, मोस्ट लूजली बॉन्डेड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये मेरा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है। ठीक है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो काफी मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ लूजली हेल्डेड रहेगा। कारण क्या है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली हेल्डेड होगा। इसी इलेक्ट्रॉन को हम जब बाहर निकालेंगे और इसके लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ेगा वही है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायग्रामेटिकली क्या देखेंगे, डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे इसमें कि मान लिया जाए ये कोई गैसेस आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम है। ठीक है, और आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब ये इसको मान लेते हैं जो भी न्यूक्लियस, इसके बाद दो एक फर्स्ट सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और ये फोर्थ सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है वैसा गैसेस सिस्टम जो हमें क्या हो, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, जिसको हम क्या कर पाए, उसको हम एक्सपेरिमेंट कर पाए। ठीक है, तो वो आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है। अब कहता है गैसेस एटम का मतलब समझिएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो बोला है गलती यहीं पे होती है। ठीक है, यदि गैसेस एटम बोला है इसका मतलब गैस का मतलब इंडिपेंडेंट एटम। ठीक है, हालांकि ये मेटल का एटम जरूर है लेकिन मेटल में एटम जो होती है वो कैसा होता है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है। तो जब तक वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा तब तक कभी भी वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए किसी घर में सभी लोग हैं, चार भाई हैं, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी कोई अपना इंडिपेंडेंट सोच को अपना इंडिपेंडेंट रूप से क्या कर सकता, वर्क नहीं कर सकता। जब भी करना होगा सबके सहमति से। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है एटम जब तक एक दूसरे से अलग नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, और लूज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आईपी का वैल्यू हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर देखना है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे ये लूज करता है। मान लिया जाए ये एन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एन इलेक्ट्रॉन जहां एन बराबर क्या है, 1 2 और 3 है। ठीक है, एन बराबर मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है वो 3 कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +7 तक कैसे होता है, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल ये देखना है कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वो 3 होता है। ठीक है, जब डोनेट इलेक्ट्रॉन कर लेता है तब ये क्या होता है, एक अनदर
आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं बल्कि आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये N प्लस क्या बता रहा है, N प्लस ये बता रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है, अब इसी में अब यहां से यहां जो हम लोग गए, ठीक है, अब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बाई मिस्टेक। यहाँ पर देखिएगा ये एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से ये एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, ये प्लस मतलब देना पड़ता है। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब एनर्जी गिव अप करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, यहां से ये एनर्जी जो होता है, इसी एनर्जी को हम लोग को बोलते हैं क्या, इसी एनर्जी को बोला जाता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये इसी को पोटेंशियल एंथैल्पी भी बोलते हैं, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसीलिए इसको दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसको आयनाइजेशन, कब किसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब वैसा एटम जो इंडिपेंडेंट है, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एटलीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, n इज इक्वल टू 1 रख दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n जो है वो एनर्जी देना पड़ेगा, और उसी एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, ये जो है इट इज एन इंडोएर्जिक प्रोसेस। इंडोएर्जिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इंडोएर्जिक प्रोसेस का मतलब है, देखिएगा यहां से एनर्जी, इंडोएर्जिक का मतलब होता है, ठीक है, यहां से करेंगे तो ये जो है आपका इंडो मतलब क्या करना, इन इन और एनर्जी, एनर्जी क्या हो रहा है, इन हो रहा है ना, तो इंडो एर्जिक। ठीक है, इंडो एर्जिक क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोसेस कहलाएगा। इसी को बोल सकते हैं इंडोथर्मिक। क्या बोल सकते हैं, इंडोथर्मिक। ठीक है, इंडो सॉरी थार्मिक, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस ये हो जाएगा। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस में देखेंगे इंडो एर्जिक, इंडो एर्जिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे या एंडो एर्जिक बोलेंगे, मतलब क्या, इस प्रोसेस में हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, हम लोग को एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, एटम में, तब जाकर के ये क्या होता है, ये आपका आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या होगा। सबसे पहला ये जो है, इसका जैसे मान लिया जाए ये गैसियस एटम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, जहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर e इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। जाहिर सी बात है, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब बराबर होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। और हमेशा इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेरा कुछ जो है इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो होगा, जिस इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर नहीं है, बल्कि निगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो निगेटिव जो है वो पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कम जाएगा। कैसे कमेगा वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लिया जाए 0 होगा या फिर और भी होगा, तो 0 जनरली होगा। तो यहाँ पर यदि 1 प्लस होगा तो ये 1 एक 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पर और भी कोई आए तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेशियम का है। ये एग्जाम्पल जो है वो K से लेकर के और K प्लस का एग्जाम्पल आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो K प्लस का है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें भी क्या देना पड़ेगा, हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4s 0 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4s 0। ठीक है,
तो यहाँ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन आ गया, और निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्या है, पॉजिटिव के इक्वल होगा। लेकिन हम इसमें सिर्फ निकाल क्या रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव तो कुछ मतलब ये क्या हो रहा है, अफेक्टेड नहीं हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज नहीं करेगा, पॉजिटिव तो जितना था उतना सेम रहेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि हमें कितना है, प्लस 19 है ना, प्लस 19 पॉजिटिव है और माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर चुका है, काउंटर बैलेंस कर दिया, एक दूसरे को जीरो चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 19 हो जाएगा, प्रोटॉन तो सेम रहेगा। अब 19 को ही लिख सकते हैं, 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं +1, अब प्लस क्या हो जाएगा 18, तो प्लस माइनस 18 कैंसिल हो गया, बाकी बचा कितना चार्ज, इतना चार्ज बचा। तो वहीं पे कह रहा है कि जितना जो मतलब निगेटिव है, जैसे मान लिया जाए यहीं पे एक बार और देख लीजिए, ये जो प्लस 19 है और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 18, अब इसी को हम +1 कर दें या प्लस 18 कर दें तो ये क्या हो जाएगा -18, तो 18 कैंसिल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, एक चार्ज हो जाएगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या होता है, यहाँ 18, ये 18 की जगह क्या हो जाता, 17 हो जाता, तो यहाँ पर +2 + 17 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जो आईपी का वैल्यू है ना, आईपी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस वो क्या कब रिमूव होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आईपी का वैल्यू आपका इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, जस्ट तो देखिएगा, ये जो है आपका सेकेंड, क्या इसमें देख रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा, तो कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड P इज इक्वल टू E एज IP, है ना, कहता है रिप्रेजेंटेड P इज इक्वल टू E एज IP, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, एज होगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा गाइस, ये आपका ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है एज IPIE, और ये क्या हो जाएगा, इससे डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या है, सेकंड में आपका इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी ये जो मेजर किया गया है वो जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, या फिर किलो जूल पर मोल, ये 3 यूनिट्स दिए गए हैं मेजरमेंट का। आयनाइजेशन पोटेंशियल आखिर एनर्जी है, तो उसका किसका कहीं ना कहीं मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट होगा तो उसका एनर्जी भी होगी ही, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 23.06 कैलोरी पर मोल, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है किलो जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिलेट किया गया है किलो कैलोरी पर मोल से और किलो जूल पर मोल से, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स में हम लोग आईपी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इज इक्वल टू कितना है, किलो कैलोरी में इतना और किलो जूल में इतना मोल है, पर मोल है, ठीक है, मतलब 1 मोल, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन एनर्जी इन जूल, जूल में हम उसको क्या करते हैं, मतलब लिख लेते हैं जो भी है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम जब फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए हमें यदि जूल में एनर्जी मिल रहा है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब उसको कह रहा है कि यहाँ पर ये जो है, जैसे इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये क्या है, अब जैसे मान लिया जाए एक एटम ले लिए, ए ले लिए, न्यूट्रल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, A+, जाहिर सी बात है A+ होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A एंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है देना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा ये A+ इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट आईपी।
जब कोई न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आईपी कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फर्स्ट आईपी कहलाएगा। ठीक है, कब, जब न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो फर्स्ट आईपी कहलाता है। क्लियर। उसके बाद यदि मान लिया चलते हैं आगे, तो ये यहाँ पर P इज इक्वल टू ई होगा, न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है P इज इक्वल टू ई होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ पर निकाल सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहे हैं, प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन यहाँ जितना था वो उतना यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, अब देखिए दूसरा दूसरा क्या है कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकाल चुके हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब उस ये पॉजिटिवली चार्ज से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब दैट मींस कहने का फर्स्ट निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, उसमें भी देना पड़ेगा एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंट्रैक्ट हो जाता है। कौन सा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आईपी। ठीक है, यदि किसी न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालें तो फर्स्ट आईपी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकेंड आईपी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होगा ना किसी एटम से, तो बारी बारी से होगा, पहले पहला होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, जितना मतलब रिक्वायरमेंट है जिस प्रकार से अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये सेकेंड आईपी गाइस मतलब कि क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कैटायन बना, जो चार्ज स्पेसीज बना, उससे फर्दर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो वो सेकेंड आईपी, उसमें जो एनर्जी लगेगा वो सेकेंड आईपी हो जाएगा। थर्ड आईपी की बात करते हैं, तो थर्ड आईपी में मेरा यही हो जाता है। थर्ड आईपी जो है वो क्या है, यहां पर भी देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ना, वो क्या है, ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डबल ग्रेटर हो गया इलेक्ट्रॉन से। कारण क्या है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से क्या है, मतलब डबल कम है। ठीक है, दो कम है, और तो यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट जो होगा वो क्या है, यहाँ पर ये लिए क्या कि न्यूट्रल एटम से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो एक पॉजिटिव आया, उसमें से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो दो पॉजिटिव उस पे आया, और जब दो पॉजिटिव में से फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कितना पॉजिटिव आएगा, थ्री पॉजिटिव आएगा। अब ये थ्री पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो एनर्जी देंगे ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड आईपी कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, तो इसका कहाँ पे इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है वो डबल ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि ये दो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है दो नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स लेस होगा नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो डबल ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटॉन ट्रिपल ग्रेटर हो गया, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग ये समझेंगे कि फर्स्ट आईपी हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा लेस होगा सेकेंड आईपी थर्ड आईपी से क्या हो जाएगा, लेस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि फर्स्ट आईपी जो है वो न्यूट्रल है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव बराबर है, तो जाहिर सी बात है निगेटिव इंटरेक्शन में रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंटरेक्शन में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का इफेक्ट जो है उतना ज्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि दोनों का नंबर्स क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कम गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पता चल रहा है कि प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव जो ज्यादा हो रहा है निगेटिव से, तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव पर और ज्यादा क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव से मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा इंट्रैक्ट हो गया, स्ट्रांगली इंट्रैक्ट हो गया। तो स्ट्रांगली इंट्रैक्ट होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी और भी देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले से ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ा तो एनर्जी ज्यादा, तो ये सेकेंड आईपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर चुके
तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद काफी ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा इंट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की ओर, ठीक है, एकदम टाइटली बाइंडिंग हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जितने भी सारे आईपी दिए हैं ना इसके पहले फर्स्ट और सेकंड में, वो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, वो मेरा थर्ड आईपी। तो इस प्रकार से जो आईपी है वो क्या है, वो आपका कहीं ना कहीं ये थर्ड आईपी ज्यादा होगा, क्या किससे, सेकंड से सेकंड ज्यादा होगा फर्स्ट से। लेकिन एक चीज और इसमें समझना चाहेंगे क्या कि ये आईपी जो है वो किस कारण से दिया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आखिर ये फिनोमिनन, रियल फिनोमिनन क्या है। तो आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लिया जाए ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लिया एटम है, सॉरी ये एटम होगा, ठीक है। तो ये जो है ये दो तरीके का फोर्स काम करता है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर पता है एक बाहर की ओर फोर्स काम करता है, एक अंदर की ओर फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसा फिजिक्स में आप पढ़िएगा। और यही दोनों फोर्स जो है ना वो क्या करता है, बैलेंस करके रखता है किसको, तो बैलेंस करके रखता है यहाँ पर इसको। तो ये जो फोर्स है ये इधर बैलेंस करता है और ये इधर बैलेंस करता है दोनों, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये रोटेट करते रहता है, मतलब ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर कांस्टेंट पाथवे पे, ठीक है। अब कहता है कि मान लिया जाए ये इधर इलेक्ट्रॉन, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स को हम लोग क्या कर दें, कट कर दें, तो क्या होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जैसे मान लिया जाए ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन को, इस पेन में ये रस्सी को बांध दिया जाए और दोनों तरफ से खींचे, और दोनों तरफ से पेन बीच बीच में रहेगा। कोई आया उधर से, कोई एक रस्सी को काट दिया तो पेन किधर जाएगा, जिधर रस्सी नहीं कटा है। तो मान लिया जाए हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स काम करेगा मेरा, और ये अंदर वाले फोर्स को क्या करना है, कट कर देना है। जैसे ही अंदर वाले फोर्स को कट करेंगे ना, एनर्जी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जो मकसद था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना वो तो हो गया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहीं ना कहीं इस जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने के लिए दिया जा रहा है। ये जो आईपी दिया जा रहा है वो किसको ब्रेक करने के लिए, एटम्स में न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, है ना, बाहर निकालना चाह रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की को ब्रेक करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं उस उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बताइए कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेंगे, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कमते चला जाएगा, इसका पावर बढ़ेगा। तो इसका पावर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, शेष बचे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और जब ज्यादा इंटरेक्ट करेगा ना तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल और एनर्जी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो आईपी का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां से क्या कह रहा है कि दो कंडीशन में, सबसे पहला या तो इस पॉजिटिव चार्ज का संख्या बढ़ जाए न्यूक्लियस में, या पावर बढ़ जाए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आ जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो उसको हम रिलेट करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहां पर आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिएगा इसके बाद जो है वो इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कि जैसे ही इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जस्ट हम यही बोलना चाह रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके पीछे वाले स्लाइड्स में हम क्या समझाए कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा सक्सेसिव, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, रिमूव कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ रहा था, मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट बढ़ रहा था,
और जिसके कारण वो क्या हो रहा था, वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगा रहा था, जिसके कारण रिमूव करना काफी मुश्किल था और आईपी का वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था 1 to 3 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू को क्या करता है, वहां पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर पहला फैक्टर देखेंगे क्या है। पहला फैक्टर में आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जाहिर सी बात, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाएगा, और कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा लगेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, कम कैसे होगा वो बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा देखने वाली बात है, तो देखिएगा इधर कहता है कि मान लिया जाए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहां से ये क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, तो बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा था कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का जो इफेक्ट है ना, इसका जो इफेक्ट है ये बाहर तक पहुंचने नहीं दे रहा था, ये अंदर ही रोक दे रहा था। तो बताइए कि ये जितना पावर इसका ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज की ये इफेक्ट को क्या करेगा, रोकेगा, और रोकेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उतना लूजली हेल्डेड होगा ना, यानी ये कम अट्रैक्टेड होगा और ये इजी वे में क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हम बताए भी थे ना कि जो वो पीछे आदमी खड़ा है और ये यहाँ पर कोई सेलिब्रिटीज है, अब इसका इफेक्ट इस पे कब जाएगा, जब उसके आगे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना। अब ये बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम लेस इंटरेक्टेड हो जाएगा। ये फिर बाद में क्या होगा, सेलिब्रिटीज रहते हुए भी कहे चलो छोड़ो हटाओ, कहाँ पर, मतलब इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चॉइस मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंटरेक्शन खत्म होगा होगा तो, और ये क्या होगा, बीच सेशन से ही क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। मतलब इसको अब कोई दोस्त आया पीछे से, क्या देख रहे हो यार, चलो दिखता थोड़ी है, पीछे से क्या देख रहे हो, कुछ नहीं दिखता है। अब उतना बोलते के साथ ही बोला हाँ यार चलो छोड़ो। अब यही आदमी जब यहाँ रहता, इसको आराम से दिखाई पड़ता, अब कोई दोस्त आके बोलता है चलो नहीं यार, दोस्त एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, आईपी एनर्जी लगा रहा है ना इसको बाहर ले जाने के लिए, तो ये कहेगा चलो ना यार क्या देख रहे हैं, बैठो, नहीं नहीं जाएंगे, तुमको जाना है जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर उस दोस्त को बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। ठीक है, कारण क्या है कि ये बहुत नजदीक है और इंटरेक्ट है बहुत ज्यादा, लेकिन यही चीज जब लास्ट में हो जाएगी और इंटरेक्शन कम जाएगा, कोई आएगा उधर से क्या देख रहे हो, चलो ना खाते पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो वहां पर एनर्जी दोस्त को क्या करना पड़ेगा, उसके फ्रेंड को कम लगाना पड़ेगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर नजदीक है तो क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इंटरेक्शन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जाहिर सी बात है, अभी हम बता रहे थे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा स्ट्रांगली, और हमको तो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर करना है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होगा ना उससे ज्यादा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं कहता है कि एक कोई आदमी है, एक कोई बंदा है और उसको दो दोस्त मिलके खींच रहा है, चलो नहीं यार इधर चलते इधर चलते हैं, एक कर रहा है चलो नहीं इधर चलो मेरे साथ चलो। ठीक है, अब उस आदमी से असमंजस में पड़ जाता है कि जाए तो किधर जाए, तो वहां पर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं ना, दो दोस्त उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लिया जाए कि कोई एक दोस्त ऐसा ऑफर दे दिया जो उसके पसंद के लायक हो। ठीक है, मान लिया जाए वो बढ़िया ऑफर सा दे दिया तो उसके तरफ क्या होते हैं, हम लोग चले जाते हैं। तो वही कारण यहाँ भी है कि न्यूक्लियस अपना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और एक बाहर से फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे बाहर ले जाने के लिए, न्यूक्लियस अंदर करने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले फोर्स का सपोर्ट कर देते हैं, मतलब या तो उसके फोर्स को तो बढ़ाते नहीं है, बल्कि जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है उसको कट कर देते हैं, वो आराम से लेकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है,
इलेक्ट्रॉन को लेकर के उड़ जाता है। कौन? आपका जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, यहां पर जो है दो तरीके का ये काम करेगा, है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो नंबर्स ऑफ पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसी बात है, जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब घटेगा तो आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि लेस इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब लेस अट्रैक्टेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि फॉर सेम ऑर्बिट और सेल ऑर्डर ऑफ आईपी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कहता है किसी सेम सेल, यानी मान लिया जाए सेल 1 2 3 सेल है, ठीक है। तो मान लिया 1 में एस सब सेल होता है, 2 में 2 सब सेल होता है एस और पी, 3 में एस पी और डी होता है। तो किसी एक सेल में, सेम सेल में, एक सेल में जितने सारे क्या है ऑर्बिट या सेल है, जितने सारे ऑर्बिटल्स हैं, उसका जो आईपी है उसका ऑर्डर देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो उसका जो ऑर्डर है ना वो एस का कम होता है। मान लिया जाए डी है, 4 सेल है, ठीक है। अब 4 सेल में मतलब फोर्थ क्या है सब सेल है, एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका ज्यादा होगा, मतलब आईपी किसका ज्यादा होगा? एस का। एस का इसलिए ज्यादा होगा ना कि वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा क्लोज रहेगा, पी उसके बाद रहेगा, डी उसके बाद रहेगा, एफ उसके बाद रहेगा, ठीक है। तो जो भी है, एक तो ये जो टोटल है वो क्या है? फोर्थ सेल में तो है। अब फोर्थ सेल में है तो डिस्टेंस तो सबके लिए बराबर न्यूक्लियस फोर्थ सेल का, लेकिन फोर्थ सेल में भी कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे आगे कौन रहेगा? एस रहेगा। तो एस पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा न्यूक्लियस का, इसके कारण क्या हो जाएगा? एस का आईपी का वैल्यू ज्यादा होगा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम, ठीक है। तो आई होप ये भी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा एक एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक रेडियस का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस तभी बढ़ेगा जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस क्या होगा? इंटरेक्टेड होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और जब न्यूक्लियस के साथ लेस इंटरेक्टेड होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो इजिली वे में निकल सकता है, कम एनर्जी के को दे करके भी उसको निकाला जा सकता है, मतलब आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कहने का मतलब ये कि किस कोई ऑर्बिटल जितना स्टेबल रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा, तो हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, और वही एनर्जी को आईपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? तो कोई भी एटम चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल करें। तो यदि मान लिया जाए हम स्टेबिलिटी को गेन कर चुके हैं और हमसे कोई स्टेबिलिटी छीनना चाह रहा है, ठीक है, हमसे हम मतलब हमको कोई ऐसा करने के लिए बोल रहा है ताकि मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाए? छीन जाए। तो हम ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो वो क्या करेगा? उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं। तो वही एटम कह रहा है, जैसे मान लिया जाए हमको स्टेबिलिटी के लिए हमको जॉब वो मिल गया, अब कोई एक बंदा चाह रहा है कि ये जॉब छोड़ दे, ऐसा कुछ करे कि मेरा जॉब छूट जाए, तो हम कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको छोड़ने के बाद मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, और जब हम स्टेबल नहीं होंगे तो वैल्यू मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के चलते वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है, तो उसकी आईपी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो है ये जो है आप नेक्स्ट देखिएगा, तो कहता है द एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। एटम जो है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं। ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, हेंस द आईपी इज rather high than the expected value in the case of such an atom। कहता है किसी भी एटम्स में जो आईपी जो होता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का ज्यादा होता है दूसरे ऑर्बिटल्स की अपेक्षा, ठीक है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैसे हाफ फील्ड होगा, क्या फुल फील्ड होगा, ठीक है। तो उसका ज्यादा होगा, है ना। कैसे? अभी हम देख रहे हैं, ठीक है इसको। उसके बाद है ये, अब मान लिया जाए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्लाइड्स में आपको नहीं मिलेगा। मान लिया जाए ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो है वो सबसेल है, सबसेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स। और ये हो जाएगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होगा, और ये हो जाएगा फुल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं,
यहाँ पर क्या है, एस है, पी है और डी है और क्या है, एफ है। तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इसमें 1 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है और इसमें क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हाफ फील्ड कैसे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट फर्स्ट एक एस ऑर्बिटल है, उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड कहलाएगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो क्या हो जाएगा, फुल फील्ड कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि पी ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो एक ईच ऑर्बिटल कंटेंट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल कंटेंट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब उस जस्ट उसका हाफ होता है, 6 का आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड में आएंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 और 4 5 6। यदि 6 का 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा P6 के फॉर्म में। डी जो होता है वो 5 ऑर्बिटल कंटेन करता है और ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिएगा जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में रहेगा ना, यानी D5 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डी जो है, उसी डी को हम लोग क्या कर दें, पूरा भर दें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, तो टोटल D10। ठीक है, उसके बाद ये 7 है तो ये 7, ये क्या हो जाएगा, F होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड है तो ये एक, ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ रहेगा, 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या हो जाएगा, F जो है वो 7 हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड में आएगा। जैसे ही F क्या हो जाएगा, 14 कंटेन करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 तो इस प्रकार से ये 14 इलेक्ट्रॉन जब कंटेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट, हाफ फील्ड। इसके अलावा गाइस ये भी देख सकते हैं आप लोग, क्या कि मान लिया जाए P1 रहे, P1 रहे, P2 रहे, P4 रहे, P5 रहे, ये सब का जो एनर्जी है ना वो क्या है, कम हो जाएगा, किससे, P3 और P6 से। उसके बाद ये D1 रहे, D2 रहे, D3 रहे, D4 रहे, D6 रहे, D7 रहे, D8 और D क्या हो जाएगा, 9। तो ये सब जो है मतलब D5 और D10 को छोड़कर सभी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, लेस रहेगा, लेस उसका जो रहेगा आईपी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी। इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है तो पहला देखेंगे, कहता है द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल रेडली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कहता है कि जैसा कि हम लोग मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से देगा। ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज बनाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। उस नेचर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यानी कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है। और जिसका लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, वही ना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिसका ज्यादा रहेगा वो आसानी से देगा नहीं, वो आसानी से नहीं देगा। ठीक है, तो उसकी आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आईपी का वैल्यू जितना कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा। क्योंकि आईपी का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही इजिली वे में वो इलेक्ट्रॉन देगा, और इजिली वे में इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ही इजिली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि ये जो the elements having low value of ionization potential act as reducing agent
रिड्यूसिंग एजेंट का केस इसमें कैसे ये एक्ट करता है वो देखिएगा। तो कहता है, मान लिया जाए इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहला ये जो है कहने का मतलब मान लिया जाए कोई एटम है, ठीक है। अब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ए पॉजिटिव बना दिया प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे ही रहेगा खाली रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई स्पीसीज क्या करेगा, गेन करेगा, और जैसे ही गेन किया ना तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता ना तो उसका रिडक्शन होता। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, मतलब रिडक्शन किसी भी केमिकल स्पीसीज को रिडक्शन होने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज्ड जब होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और कोई भी जस्ट वाइस वर्सा, ये तो कहने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हाई समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कोई क्या हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लिया जाए मेरा तबियत खराब हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी और उस दवाई से हम क्या हो गया, डेड हो गया, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, डॉक्टर है ना। तो मान लिया जाए कि हम क्या हुए, मतलब दवाई लेकर के हम डेड कर गए, इसका मतलब क्या है, हम रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए तो क्या डॉक्टर क्या हुआ, किसके कारण हुआ, मेडिसिन डॉक्टर दिया ना, तो डॉक्टर मेडिसिन दिया उसको खा करके हम क्या हो गए, मर गए। इसका मतलब क्या है कि वो रिडक्शन मेरा हो गया, तो रिडक्शन करने वाला कौन था, डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है। तो वो जितना जल्दी हमको क्या करेगा, दवाई देगा, उतना जल्दी हम खाएंगे, जाहिर सी बात है, उतना जल्दी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो अपने ऊपर लागू मत करना। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इसने जितना जल्दी जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही फास्ट कोई इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा सा आनाकानी करेगा तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा कम जाएगा। यही कारण है कि बताया जाता है कि अल्काइल मेटल जो होता है वो फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसी कारण से वो क्या होता है, एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है, क्लियर। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो क्या हो जाता है इसमें देखेंगे, तो ये है आपका क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम, इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट, और इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट तो वो क्या करेगा, इजिली दूसरे को रिड्यूस कर देगा और वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा हो गया है ना। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, अब जो है, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। कहने का मतलब ये है कि इस आयनाइजेशन पोटेंशियल से हम लोग क्या करते हैं ना, कि स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोई भी एटम हो जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा हो, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये ज्यादा स्टेबल हुआ है। तो डेफिनेटली जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये ज्यादा स्टेबल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन यदि निकाला गया होगा तो वहां पर आईपी का वैल्यू ज्यादा दिया गया होगा। तो जहां पे भी आईपी का वैल्यू अचानक जंप करे ना, मतलब एक लोअर वैल्यू से अचानक हायर वैल्यू पर चला चला जाए, इसका मतलब है कि वहां पे वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, व्हेन द डिफरेंसेस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी ऑफ टू सक्सेसिव स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस। यहां पर ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यू से डिफाइन कर रहा है 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस, उससे भी कम 10 से 15 और 10 से कम भी रहेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, तब जाकर के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंसेस पूछ रहा है ना आईपी का, तो टू सक्सेसिव डिफरेंसेस, तो यहां पर हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। क्या देखेंगे इसका एग्जांपल, देखिए ये मान लिया जाए एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आईपी हो गया। अब दूसरा जो निकालेगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फर्स्ट ये 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, ये जो है सेकेंड आईपी जो हो गया, फर्स्ट वाला से ये सेकेंड आईपी निकाला तो ये 18 है। अब इसका जो डिफरेंसेस देखेंगे ना, वो डिफरेंस अब थर्ड से ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये थर्ड आईपी 28.4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है 8, ये 3 प्लस से 4 प्लस चला गया, तो इसमें जो है 4 है। अब ये चीज तो देख लिया ना, सारा का वैल्यू निकल गया। ये फर्स्ट आईपी 6.0 है, सेकेंड 18.8 है, थर्ड जो है 28.4 है और फोर्थ जो है 120 है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये चेंज, ये जो आईपी का वैल्यू है ना, ये चेंज क्या कह रहा है, ये सॉरी, ये जो आईपी का वैल्यू है, ये यहाँ पर ये जो चेंज आईपी का वैल्यू है ना, वो देखना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखते हैं वो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे यहां पर जो है इसमें क्या है, इस प्रकार से ये डेल 1 मतलब सेकेंड आईपी से फर्स्ट आईपी जाते हैं। ठीक है, सेकेंड आईपी से फर्स्ट आईपी जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आईपी जब आया तो यहाँ पर ये देखिएगा सेकेंड आईपी, अब ये क्या है 18 पॉइंट बताया था ना 6, 18.8 और माइनस 0.60, ये क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो क्या है 15 से कम है ना, 10 और 15 के बीच में है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सेकेंड जो है चेंज निकाला गया है थर्ड और सेकेंड के बीच में, तो ये क्या कितना निकाला गया है 28 मतलब 0.9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, मतलब 10 से ही कम है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या है आपका फोर्थ, और आईपी जो है वो थर्ड आईपी। ठीक है, तो इसमें क्या निकाला गया है आपका ये 91। अब बताइए यहां पर क्या है, ये फोर्थ, थर्ड से ये फोर्थ निकाला गया, तो थर्ड से यहाँ 4 निकाला गया तो 91 पॉइंट क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो थर्ड से फोर्थ निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देखिएगा ये जो आपका वैल्यू बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कब, ये बोला जा रहा है ए माइनस क्या हो जाएगा, ए से लेकर के ये सेकेंड आईपी, ये ए प्लस है ना, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस से लेकर के क्या हो जाएगा ए प्लस प्लस तक का, ये है। यहाँ पर आपका क्या था 18.08 था और यहाँ पर 0.6 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 12 से कम है ना, तो क्या है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आपका ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो स्टेबल होगा। लेकिन अभी देखना नहीं, अभी रुकना नहीं, अभी और भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड होगा। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि थर्ड आईपी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड आईपी सेकेंड आईपी, तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस से यहां से ए प्लस प्लस चले और यहाँ पर ए प्लस प्लस से ये क्या हो जाएगा ए 4 प्लस चले। ठीक है, तो ये हो गया चेंज 1 और ये हो गया चेंज क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर a प्लस प्लस से हम a प्लस प्लस तक का सफर तय किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा 18.8 है और यहाँ पर 28.4 है। ठीक है, तो इसका जो चेंज आया वो आपका ये दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये चेंज दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब क्या है लेस 15 से कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बल्कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा स्टेबल होगा, मतलब Al3 प्लस स्टेबल होगा, A प्लस 3 प्लस स्टेबल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक लास्ट एक और भी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, क्या A प्लस प्लस से क्या हो जाएगा आगे तय होगा A प्लस प्लस प्लस, तो ये 28.4 है और A प्लस 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 से क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 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 ये 4 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब बताइए इसका जो वैल्यू है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये 91.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम अभी क्या बता रहे थे जस्ट इसके पीछे वाला स्लाइड में कि यदि 10 और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इससे कम हो क्या ये चेंज ऑफ एनर्जी का वैल्यू, तो वहां पर क्या होता है हायर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं रहता है। वहां पर कौन स्टेबल रहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका आईपी का वैल्यू दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था किसका एल्युमिनियम का। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो था वो इस प्रकार से ये
हायर ऑक्सीडेशन, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बल्कि हायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर लोअर वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। और जहां पे कम हो रहा है वहां पर हायर वाला स्टेबल होगा, यहाँ पर कम रहा है तो यहाँ पर ये वाला स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, तो ये क्या है, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए Al3 plus is a stable while Al plus and Al2 plus and unstable। अभी ही बता रहे थे, ठीक है, जस्ट अभी, कि Al3 plus पे क्या आ रहा था, Al3 plus यानी सेकेंड चेंज जो था वो मेरा क्या था, वो क्या था, वो कम था, है ना। तो कम था तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, वहां पे अब कर रहा है एक नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर नोट, when differences are in ionization potential IP is about 16 electron volt or more, यानी कितना से ज्यादा, 16 और 16 से ज्यादा हो, the lower oxidation state of two successive lower oxidation state two successive approximately 10 to 15 electron volt or less, the lower oxidation state is stable, one not stable, एक नहीं स्टेबल होगा। यदि मान लिया 16 और 16 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल बोला है, ये किस में, तो सोडियम में। तो सोडियम क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट आईपी चेंज जो है वो कितना आ रहा है, 84.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये क्या, फर्स्ट आईपी तो सेकेंड आईपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब +1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड देखेंगे तो सो Na प्लस इज स्टेबल देन Na2 प्लस, यानी इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। ठीक है, Na प्लस हो जाएगा, क्योंकि चूंकि हम कहाँ देख रहे हैं, ये सेकेंड आईपी है ना, सेकेंड आईपी फर्स्ट आईपी, तो सेकेंड आईपी क्या है, नीचे वाला है। तो नीचे वाला में ये आया लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये आया क्या आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हैं 84.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब यहाँ पर 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वैल्यू आ जाए डिफरेंसेस आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है, टू सक्सेसिव, ये जो स्टेप है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल का, उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल के डिफरेंस का वैल्यू यदि 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाए, तो उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यदि वैल्यू 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाए, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो आईपी का वैल्यू है वो सीधा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो हम लोग आने वाले समय में इसी को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो एफिनिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो एफिनिटी, आई होप आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत सारे डॉट क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर कर दें यदि, और आप लोगों की जो ये शेयर कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उसको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।